हेलो फ्रेंड्स, मैं मिंटू मौर्य स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल खेलो साइंस में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार जो रिवीजन होते हैं, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? यानी क्विक सिल्वर जिसको तीव्र चांदी के नाम से भी जानते हैं, इसे किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है पारा यानी कि मरकरी। मरकरी को क्या बोला जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इस मरकरी का संकेत क्या होता है? तो मरकरी का संकेत Hg होता है। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो परमाणु संख्या इसकी 80 होती है। इसका लैटिन नाम क्या होता है? तो लैटिन नाम हाइड्रा गायरम होता है। लैटिन नाम इसका हाइड्रा गायरम होता है। ये देखिए, लैटिन नाम भी पूछ लिया गया। रेलवे 2018 के जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि पारा का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो वहाँ से इसका सही आंसर क्या होता है? 80। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। धातु रहते हुए भी द्रव अवस्था में रहता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन ये सब पूछ लिया जाता है कि एकमात्र ऐसे धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में रहता है। तो आपका आंसर क्या होगा? पारा ही होगा। और देखिए, एक ऐसा अधातु जो है वो द्रव अवस्था में रहता है, वो कौन सा है? तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो है एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। इस प्रकार से यहाँ से इतना क्वेश्चन एराइज होता है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं दूसरा नंबर है CaCO3 में, यानी CaCO3 किसका फॉर्मूला हुआ? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। इसमें कार्बन का प्रतिशत पूछ रहा है। तो कार्बन का प्रतिशत पूछ रहा है, तो आइए कैसे निकालते हैं। ये CaCO3 जो है, Ca की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20 और द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 40, यानी कि 40 हुआ। अब प्लस ये उसके बाद है कार्बन का कितना होता है? कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, द्रव्यमान संख्या 12 होता है, यानी 40 + 12 हो गया। और उसके बाद से आइए देखते हैं O3 यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? 8 और द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 16। यहाँ पे O3 है, 3 अणु है, तो 16 3 48 यानी कि 48। तो टोटल मिलाकर कितना हुआ? 40 + 12 + 48 यानी कि 100 हुआ। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 100 हुआ। तो पूछ किसका रहा है? कार्बन की मात्रा पूछ रहा था। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, द्रव्यमान संख्या 12 होता है, तो 12 अब 22 टोटल का CaCO3 का कितना हो गया आपका? तो 100 हो गया। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हुआ? 12। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी यानी कि 12 होगा। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत जो है 12% होगा। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं तीसरा नंबर है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी यानी फाइलोक्यूनिन। फिलोक्यूनिन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। आइए देखते हैं यहाँ पे अदर ऑप्शन को। टेकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? तो टेकोफेरॉल जो है आपका वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ये कैल्सीफेरॉल जो है वो आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इस प्रकार से यहाँ से ऐसे क्वेश्चन एराइज होते हैं। फ्रेंड्स, हम डेली साइंस के रिलेटेड वीडियो को लेकर आते हैं, जो कि आप यहाँ से आसानी से पूछे गए प्रश्न और आने वाले प्रश्न को रिवीजन कर सकते हैं। बार बार रिवीजन करके आप अपनी जो तैयारी है, प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम का, उसको कंटिन्यूअस रख सकते हैं। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि ऑप्शन बी। सबसे छोटा ग्रंथि तो पिट्यूटरी है, तो सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रंथि जो है यकृत है, यानी कि लीवर है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन एराइज होते हैं। 5वां नंबर देखते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वग्राही का मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहा जाता है, यानी सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि यूनिवर्सल डोनर किसको बोला जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो आपका ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। आइए देखते हैं यहाँ ब्लड ग्रुप के कितने प्रकार हैं। तो ब्लड ग्रुप के एफ होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, यानी कि 4 प्रकार से ब्लड ग्रुप होते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है। आइए बात करते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर की अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा, शरीर की सबसे बड़ी अगर कोशिका पूछेगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी कोशिका होगा। अगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो आपका कौन सा होगा? यकृत। और सबसे बड़ी अंग जो पूछेगा तो आपका ये त्वचा ही होगा। इसलिए यहाँ से 3 क्वेश्चन एराइज होता है। आइए 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर है विटामिन ए
कहाँ संचित होता है? तो विटामिन ए जो कहाँ संचित होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी लीवर में विटामिन ए संचित होता है। आइए विटामिन ए के बारे में हम लोग जानते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल। ये भी एग्जाम में बहुत सारे पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं जो एग्जाम में पूछने वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू से होगा क्वेश्चन, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और विटामिन ए का आविष्कारक कौन है? तो विटामिन ए का आविष्कारक जो है मैकुलन है। और ये विटामिन ए जो है आँखों के लिए काफ़ी लाभदायक है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर क्या है? श्वसन दर पूछ रहा है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर। तो ये 16 से 18 होगा, यानी प्रति मिनट जो है 16 से 18 बार होता है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर। देख फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन एराइज होता है कि सामान्य मनुष्य का हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट जो है 1 मिनट में कितना होता है? तो 1 मिनट में 72 बार होता है। 72 बार होता है प्रति मिनट। अगर हार्ट बीट पूछेगा प्रति मिनट तो 72 बार होगा, और श्वसन दर पूछेगा तो 16 से 18 बार होगा। ये भी रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन है। आइए देखते हैं 9वां नंबर। आरबीसी को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। इसका सही आंसर होगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट जो है आरबीसी को कहा जाता है, यानी आरबीसी को दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। तो ल्यूकोसाइट देखते हैं किसका दूसरा नाम है? तो ये डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल। ये आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल। और ये थ्रोम्बोसाइट जो है प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है। तो देखते हैं अगला 10वां नंबर। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसके देखते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। या निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी बोलते हैं। मायोपिया भी बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन और जानते हैं, अगर ये दूरदृष्टि दोष हुआ हो तो उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के लिए किया जाता है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन को देखते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है बाइफोकल लेंस। तो बाइफोकल लेंस जो है जारा दृष्टि दोष यानी प्रेसबायोपिया को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ आइए देखते हैं चौथा नंबर है बेलनाकार लेंस। तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग कैसे किया जाता है, मतलब कहाँ पर किया जाता है? तो वो एस्टिग्मेटिज यानी अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से 4 क्वेश्चन ऐसे एराइज होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन से रिलेट करके आप दूसरे क्वेश्चन को भी याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। किस ताप पर जल का आयतन सबसे कम होता है? ये पूछ रहा है आपको, जल का आयतन सबसे कम होता है। तो इसका सही आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे आयतन जो है सबसे कम होगा, और घनत्व जो है सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक घनत्व होगा और आयतन जो सबसे कम होगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही राइज होता है, किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो वो भी आपका 4 डिग्री सेल्सियस ही होगा। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस ताप पर जल का आयतन सबसे कम होगा? तो भी आपका आंसर क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस ही होगा। इस तरह से यहाँ से 2 क्वेश्चन एराइज होते हैं। 12 नंबर देखते हैं। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? देखिए हम खुद बताते हैं कि इसका सही आंसर कौन होगा। इंद्रधनुष का जो रंग है उसमें 7 कलर होता है। सूर्य के प्रकाश में भी 7 रंग होते हैं। तो उसमें कौन कौन सा रंग होता है? विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर यानी कि 7 रंग होता है। बी से यानी वायलट मतलब बैगनी। आई से इंडिगो मतलब जामुनी। बी से ब्लू मतलब नीला। जी से ग्रीन मतलब हरा। वाई से येलो मतलब पीला। ओ से ऑरेंज मतलब नारंगी। आर से रेड मतलब लाल। यहाँ पे 7 कलर जो है इंद्रधनुष में रहते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा कलर है? तो यहाँ पे देख सकते हैं मध्य में कौन सा है? जी है, यानी ग्रीन मतलब हरा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। इस प्रकार से रिलेट करके आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। आइए, अगर इंद्रधनुष की बात करें तो इंद्रधनुष से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष जो है बारिश हुआ होगा और वर्षा की बूंदे पर सूर्य के प्रकाश जो पड़ता है तो इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष देखने के लिए हमेशा सूर्य की तरफ हम अपने पीठ को रखेंगे तभी हमको इंद्रधनुष दिखाई देगा, वरना दिखाई नहीं देगा। यानी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए देखते हैं 13वां नंबर। जीवाश्मों की आयु का पता किससे लगाया जाता है?
तो जीवाश्मों की आयु का पता जो है ऑप्शन बी यानी कि कार्बन डेटिंग से लगाया जाता है। तो कार्बन डेटिंग को ऑप्शन नहीं देकर ये भी पूछ सकता है कार्बन के किस समस्थानिक द्वारा जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? C14 यानी कार्बन के समस्थानिक द्वारा, तो C14 द्वारा जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। या क्वेश्चन दूसरे तरह से ऐसे पूछ सकता है कि जीवाश्मों की आयु का पता किससे लगाया जाता है, तो ये कार्बन डेटिंग होगा। यहाँ से क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि पृथ्वी की उम्र यानी चट्टानों की उम्र, पृथ्वी और चट्टानों की जो उम्र है किससे जानकारी किया जाता है, तो वो आपको क्या होगा? यूरेनियम डेटिंग द्वारा पृथ्वी और चट्टानों की उम्र का पता लगाया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला 14वां नंबर है गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहाँ होता है, यानी सबसे कम पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। और ये ध्रुव यानी पोल्स पर जो है सबसे अधिक होता है। और सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर यानी इक्वेटर पर होता है। और जी का मान 0 कहाँ होता है? यानी सेंटर पर यानी केंद्र पर उसका मान 0 होता है। जी का मान 0 होता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन एराइज हो रहा है। सो देखते हैं अगला 15वां नंबर क्वेश्चन। हेली का पूछल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है कौन सा है? ऑप्शन डी यानी 76 वर्षों के बाद हेली का पूछल तारा दिखाई देता है। ये आसमान में जिस तरह से झाड़ू होता है वो झाड़ू के आकार का ही हेली का पूछल तारा दिखाई देता है। और ये जो है 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। यह 2062 में आने वाले समय में दिखाई देगा। और पिछली बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पिछली बार कब दिखाई दिया था, तो पिछली बार है 1986 में पूछल तारा दिखाई दिया था। सो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं साइंस के नए वीडियोज़ के साथ। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।